Hello students, welcome to Mathematics Circle Study with Parul. We were doing arithmetic progression. Last class में हमने an is equal to a plus n minus 1d इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे एंड आज हम SN सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सम ऑफ AP हमें कुछ टर्म्स दी गई होंगी और हमें उनका सम निकालना होगा बाय दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से बेस्ड भी हम अलग अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे आज, और स्टार्ट हम सिंपल क्वेश्चन से करते हैं। तो आइए सीखें अलग अलग मेथड्स रिलेटेड टू फॉर्मूला SN इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। और एक इसका ये अलग फॉर्मूला है जो इससे ज़्यादा सिंपल है। ये हम कब यूज़ करेंगे? जब हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म किसी भी AP की दी गई हों। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें एक AP दी गई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें AP दी गई है 24, 21, 18। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सम इज़ 78, कि इसमें कितनी टर्म हों, कितनी टर्म ऐड की जाएं, हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स, यहाँ पे कितनी टर्म होंगी कि हम जब ऐड करें तो 78 हमारा आए सम। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं। SN इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए n हाउ मैनी टर्म्स, जब हाउ मैनी टर्म्स आ जाए तो हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें n फाइंड आउट करना होता है। तो हमें अभी इसमें क्या निकालना है? n निकालना है। कितने पद जोड़े जाएं कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम हमारा 78 आए। तो हमें n तो हमें फाइंड आउट ही करना है, n हमें फाइंड आउट करना है। और हमें दिया क्या गया है? यहाँ पे दिया क्या गया हमें, देखो a इज इक्वल टू 24। इस क्वेश्चन में a अब हमारा कितना है? 24। उसके बाद हमें और क्या निकाल सकते हैं? हम d निकाल सकते हैं। एक चीज़ और देखें, AP हमारी डिक्रीजिंग है कि हमारे नंबर कम होते जा रहे हैं। पहले 24 था, 21 था, 18 था। इसका मतलब अब हमारा d नेगेटिव में आएगा। 21 माइनस 24 इज इक्वल टू आया -3। 24 माइनस 21 मत कर देना, 21 माइनस 24 होगा। ठीक है। और हमें क्या दिया गया है? हमें और SN दिया गया है। SN हमारा कितना है? 78। तो इस फॉर्मूले में लास्ट वाले की तरह बेसिक फंडा क्या है कि हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, 1, 2, 3 एंड नेक्स्ट वन इज़ योर D। तो 4 वेरिएबल हो गए। 4 में से हमें 3 दिए गए होंगे और फोर्थ वो हमसे निकलवा रहा होगा, फोर्थ हमारा रिक्वायर्ड होगा। तो SN की जगह अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 78 इज इक्वल टू n हमें निकालना है n बाई 2, और 2a कितना है? 24 प्लस में n माइनस 1, d इज़ योर -3। दोबारा से माइनस वाली टर्म्स हम हमेशा ब्रैकेट में क्लोज करके रखेंगे। ओपन छोड़ी तो खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, मल्टीप्लाई करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। 2 हमारा इस साइड आएगा, 78 इंटू 2, और ये हमारा हो गया n, और ये 48 माइनस में 3n और प्लस में 3। अब n और ये हमारा हो गया 51 माइनस 3n और इज इक्वल टू 156। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने सॉल्व करनी 4th चैप्टर में सीखी थी। ये हो गया। इसको ज़रा बेसिक मेथड से हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3n स्क्वायर माइनस में 51n और प्लस में बन जाएगा 156 इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। इसमें से हमारा जब 3 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस में 17n और प्लस में बन जाएगा 5 और 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हमारा फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? फैक्टर हमारे क्या क्या बन सकते हैं? अब यहाँ से देखें, सोचो ज़रा। इसके फैक्टर हमारे बने 13
और 4, 13 चौके 52, तो दोनों ही हमारे, ये 13 आएगा सॉरी, दोनों ही हमारे माइनस के आएंगे क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन हमें पॉजिटिव चाहिए। -4n और प्लस में आएगा 52 इज इक्वल टू 0। अब आप आगे कर सकते हैं, आपको आता है अच्छे से आगे। n बाहर कॉमन आया और माइनस में 4 कॉमन आएगा तो अंदर, जब माइनस बाहर अंदर आएगा, सॉरी जब माइनस बाहर आएगा तो अंदर वाले साइन चेंज होते चले जाएंगे। 4 और n माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और n 4 n 13, तो हमारे पास n हमारा 4 भी आ सकता है और 13 भी आ सकता है। एक सेकेंड, तो ये हमारा n4 और 13 दोनों आ सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस तरीके से ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था हमारा सम ऑफ एपी टर्म्स का, जिसमें हमने सीधा सीधा फॉर्मूला लिखा है। हमने कोई ज़्यादा दिमाग लड़ाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें एक सिंपल सी एपी दी गई थी, उससे हमने ए फाइंड आउट कर लिया, डी फाइंड आउट कर लिया और एसएन हमें ऑलरेडी दिया गया था। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें एन फाइंड आउट करना था, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी एडेड अप टू 78, हमें मिले 78। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी ऑफ नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन। हमें ये क्या दिया गया है, हमें इस क्वेश्चन में nth टर्म दी गई है। ये हमें क्या दिया है, ये हमारे पास nth टर्म दी गई है। इससे हम अपना सब फाइंड आउट कर सकते हैं। n हमें ऑलरेडी दिया गया है 24 और हमें निकालना क्या है, फाइंड सम। उसने पहले 2 वर्ड्स में बता दिया कि हमें क्या निकालना है, हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखें ज़रा, Sn हमें फाइंड आउट करना है, हमें नहीं पता है। अभी इस क्वेश्चन को हम अपने दोनों फॉर्मूला से सॉल्व करके देखेंगे कि हमारे दोनों फॉर्मूलाज इसमें सही आंसर दे रहे हैं या नहीं। तो इस साइड हम करेंगे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d से सॉल्व करेंगे इस साइड हम। और देखिए ज़रा, अब यहाँ पे हमें गिवन के, अब ये an है, इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इससे हमें सारी टर्म्स हमारी कैसे मिल सकती हैं। हम n की वैल्यू चेंज करना शुरू करते हैं, तो ये हमारा बन गया 2 और फर्स्ट टर्म हमारी आ गई है 5 और a2 के लिए हम क्या करेंगे, 3 × 2, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, प्लस आएगा यहाँ पे 2 × 2, ये हमारा आ गया 7। a3 जब हम फाइंड आउट करेंगे तो a3 इज़ 3 + 2 × 3 इज़ योर 9। तो हमारी AP यहाँ पे क्या बनी, 3 टर्म ही हमारे लिए बहुत है, 5 7 9, ये हमारी बन गई AP। अब देखो ए हमें कितना मिला यहाँ से 5 एंड डी इज योर, देखो इंक्रीजिंग एपी है, नंबर हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो बढ़ते जा रहे हैं तो डी हमारा पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो हम डी लिखेंगे 2। तो डी हमें कितना मिला यहाँ से 2। उसके बाद n हमें पता है, n आया हमारा 24। अब हम अपना फॉर्मूले में जब हम पुट करना शुरू करेंगे सब कुछ, तो हमारा आ जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2, मतलब 24/2 और 2a 2 × 5 प्लस में n कितना है हमारा, n हमारा 24 - 1 इज योर 23 इंटू में d इज योर 2। ये आ गया 12, 5 दूनी 10 प्लस में 23 और इंटू 2 इज योर 46। ये आ गया 12 मल्टीप्लाई में 56। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 672। तो ये तो आ गया हमारे फर्स्ट वाले फॉर्मूले से। सेकंड वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Sn इज इक्वल टू n/2 और a + l। इस केस में हमारे पास इस वाले फॉर्मूले के लिए हमारे पास a है, n है, लेकिन l हमें नहीं पता है। तो l के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारा l क्या है 24, a24। तो a24 हमारा क्या बनेगा, a + 23d।
ये हमारा आ जाएगा 5 + 23, डी कितना है 2, और ये आ गया 5 + 46 + 5 इज़ 51। हमारा ए, ये हम ए और डी यूज़ करके भी हमने 51 फाइंड आउट किया है, या फिर जो हमें nth टर्म दी गई है हम अपना nth टर्म यूज़ करके भी हम 51 फाइंड आउट कर सकते थे। हमें ए 24 चाहिए, तो n की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे 24, और ये हो गया 2 × 24, 2 × 24 इज़ 3 + 48, ये बन गया हमारा 51। तो लास्ट टर्म हमारी कितनी आई 51। दोनों ही तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ए और डी यूज़ करके, या फिर जो हमें nth टर्म दी गई है वो यूज़ करके भी हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए Sn, वैल्यू पुट करते जाओ। A इज़ योर 5, D इज़ 51, और ये फिर से सेम आ गया 12 × 56, और ये हमारा फिर से आंसर आ गया 672। तो हम दोनों फॉर्मूला यूज़ करके हम अपना सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, इसमें हमें डायरेक्ट Sn ही निकालना था, लेकिन हमें दिया क्या गया था, हमें दिया गया था An, हमें An दिया गया था, ना हमें A दिया ना D दिया, सिर्फ N दिया गया था। और ये जो An की जो हमें वैल्यू दी गई थी, इसी से हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, ये एक और अलग टाइप का क्वेश्चन था Sn वाले फॉर्मूला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। हिंदी वाले बच्चे, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे कहाँ से शुरू होंगे, 1 से। पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे 1 से शुरू होंगे, तो हमें सम निकालना है। तो क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 एंड अप टू n। ठीक है, ये हमें चाहिए, इसका हमें सम चाहिए। तो हम a हमारा यहाँ पे कितना आया 1, d कितना आया 1, और n हमें कितना दिया गया है n। तो हमारा Sn यहाँ से क्या आएगा n/2, 2 + n-1, d हमारा कितना है 1 है। ये हमारा हो गया। अब हम आगे इसमें क्या करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। n-1 इज इक्वल टू n/2, 1 + n, और ये हमारा बन गया n/2 n+1। ये Sn हमारा n पॉजिटिव इंटीजर्स का हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, ये वाला फॉर्मूला। अगर हम फर्स्ट 1000 टर्म्स का सम निकालें तो हम क्या करेंगे, सिर्फ n की जगह हम 1000 पुट कर देंगे और अपना फॉर्मूला सॉल्व कर देंगे। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा हायर क्लासेस में भी यूज़ होता है। मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा और बाई में आएगा 2। तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास है जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई। -5, -8, -11 अप टू -230, ये हमें एक AP दी गई है। ठीक है, इस AP में उसने सम पूछा है, फाइंड सम। इस क्वेश्चन में हमारे पास देखिए A है एंड D भी हम अब फाइंड आउट अपना कर ही लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 d, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और सेकंड फॉर्मूला क्या था, n/2 a + l। अगर हम दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाएं, दोनों ही फॉर्मूलाज में हमारे पास क्या नहीं है, n नहीं है। ठीक है, तो हम अपना n कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में हमें अपना an वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा n निकालने के लिए। n हमारा कौन से फॉर्मूला से आएगा,
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ये वाला फॉर्मूला आपको भूलना नहीं है कि हम तो जी सम पे आ गए, अब हम ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये वाला फॉर्मूला हम भी हमारा इस वाली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में हमारे दोनों फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, ठीक है। तो an हमारा कितना है -230, a कितना है -5, हमें n नहीं पता, n हमें फाइंड आउट करना है, और d हमारा कितना आएगा -8 माइनस में -5, दो माइनस क्यों आए, a2 माइनस a1 किया है हमने, तो ये हमारा a2 है, -8 हमारा क्या है a2 है, और a1 हमारा क्या है -5, तो दो माइनस आ गए, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, -8 प्लस में 5, और ये आ गया -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा d, हमें d चाहिए था ना, d था हमारा -3, और ये बना -5 माइनस में 3n प्लस में 3 इज इक्वल टू 230, ठीक है। और ये आ गया -3n, और ये बना -2 इज इक्वल टू -230, और -3n इस साइड -230, और प्लस में हमारा कितना आ जाएगा 2, -3n, और ये बन गया -228, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और n आया हमारा 228 और बाई में 3, तो n कितना आ गया यहाँ से 7 और 6, तो हमने n कितना फाइंड आउट कर लिया हम अपना 76। अब देखिए, अब दोनों फॉर्मूलाज में से भी कोई सा भी यूज़ करिए, हमें n हमारा मिल गया है। इसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, और n भी है। इसमें n हमने फाइंड आउट कर लिया, a है हमारे पास, और d भी हमारे पास -3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास दोनों फॉर्मूले यूज़ होंगे हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ये 3 क्वेश्चन जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से कर लिए उसको पूरी एपी आ गई है। इसमें हमारे सारे के सारे फॉर्मूले यूज़ हो जाएंगे जो हमने अब तक सीखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास क्या है, a इज़ इक्वल टू हमें 5 दिया गया है, d हमें 3 दिया गया है, उसके बाद an को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया है 50, और क्या क्या हमसे फाइंड आउट करवा रहा है n और sn हम कब फाइंड आउट कर पाएंगे, जब हमारे पास n होगा। तो a की वैल्यू पुट कर लो इसमें, 5 प्लस n माइनस 1 d, और सॉरी d हमारा हमें कितना दिया गया है, d हमें दिया गया है, d इज़ योर 3, d हमें दिया गया है 3 इज इक्वल टू 50, और ये बन गया 5 प्लस 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 50, और यहाँ से हमारा आ गया 3n प्लस 2 इज इक्वल टू 50, और 3n इज इक्वल टू 48, और n यहाँ से हमारा आ गया 16 आ गया हमारा यहाँ से n। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके बाद हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो Sn हमारा क्या बनेगा, n/2 2a प्लस में n माइनस 1 d, और n कितना है हमारा 16/2 इज़ योर 8, 2a कितना है 5 प्लस में 16 माइनस 1 और इनटू में d हमारा कितना दिया गया है 3 दिया गया है, ठीक है। ये सॉल्व करके आप अपना Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं ज़रा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमें a3 दिया गया है, a3 को हम किस टाइप से लिख सकते हैं, a प्लस 2d हम उसको राइट डाउन कर सकते हैं, इज इक्वल टू हो गया हमारा 15। उसके बाद हमें दिया गया है Sn हमें कितना, Sn का फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 d, और ये हमें कितना दिया गया है 125। एक सेकेंड, क्वेश्चन में शायद कुछ मिसिंग है। ये हमारा Sn है और Sn हमारा है 10,
तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, Sn नहीं है, ये S10 दिया गया है, ये हमें कि हमें n की वैल्यू दी गई है। तो ये हमारा क्या है, S10। तो यहाँ से हमारा S10 कितना आ जाएगा, n/2 इज़ योर 5, 2a प्लस में 10 - 1 इज़ योर 9, d इज इक्वल टू हो गया 125। ठीक है, अब ये हमें क्या मिला, हमारे पास आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5 करना पड़ेगा हमें। और ये हमें कितना मिलेगा, 125/5 इज़ 25। तो हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आ गई हैं, फर्स्ट ये एंड दिस वन इज़ योर सेकंड इक्वेशन। बाय फर्स्ट अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट का हमें कोफिशिएंट इक्वल करना है। फर्स्ट का हमें कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1/2। 2 से मल्टीप्लाई होके जब 1 आएगी तो हमारी 1 क्या बन जाएगी, 2a प्लस में 4d इज इक्वल टू 30। एंड नाउ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होंगे, सारे साइन हम साथ साथ चेंज करते जाएंगे, एक साथ चेंज कर देंगे। ये बना 5d इज इक्वल टू -5 और d हमारा यहाँ से कितना आ गया, -1। तो एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है, d हमारा यहाँ से कितना आ गया, d हमारा आ गया -1। उसके बाद चाहिए हमें a10। a10 हमारा कितना आएगा, a प्लस 9d और a हमारा यहाँ पे कितना है, हमें गिवन है 15 और प्लस में 9 इंटू में -1। ये आप सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएं। थर्ड क्वेश्चन में हमें L दिया गया है, L या फिर AN भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 28। और उसके बाद S दिया गया है, S दिया गया हमें 144 एंड टोटल टर्म कितनी दी गई हैं, हमें 9 दी गई हैं। मतलब ये हमें क्या दिया गया है, S9 दिया गया है। और S9 हम कैसे लिख सकते हैं, 9/2 2a प्लस n-1d। d हमारे पास फिर से मिसिंग है तो हम d और इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 144। इसी तरह सॉल्व करेंगे, 9 इंटू में 2a प्लस ये हमें दिया गया 9 - 1 इज़ योर 8d और इज इक्वल टू 144 एंड इनटू में 2। इस 9 को भी हम उस साइड अगर ट्रांसफ़र कर दें तो ये हमारा बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 9, ये हमारा कट गया 9, 16 पे कैंसिल आउट होगा ये और ये बन गया 32। ये हमारा हो गया 2a प्लस 8d इज इक्वल टू 32। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। हमारा क्या बन गया, a प्लस 7d, सॉरी 4d, ये हमारा ये आएगा 4d, a प्लस 4d इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, n हमें 9 दिया गया है तो हम इस an को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n हमें 9 दिया गया है तो 9 - 1 इज़ योर 8d और इज इक्वल टू आ जाएगा 28। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। बाय सॉल्विंग 1 and 2 वी कैन गेट a and d। बाय सॉल्विंग 1 and सेकंड इक्वेशन इज योर 2, दिस वन। इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a and d हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें दोनों फॉर्मूले हमारे यूज़ हो रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन ट्राई करिएगा, ठीक है। और फर्दर लेवल के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। क्वेश्चंस करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इजी भी है। सिर्फ 2 फॉर्मूले हैं, उल्टा सीधा हम वही फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना है ताकि हम पता लगा सकें कि स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। थैंक यू।